नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे यूरो यूएसडी का डिटेल एनालाइज और ये एनालाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि आने वाला सप्ताह में क्या हो सकता है मार्केट में, उसको देखेंगे। और 2 नवंबर को जो एफओएमसी का मीटिंग होने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये जानकारी मिल सकता है आपको। तो अगर हमें पहले से एनालाइज मिल जाए और पहले से जानकारी हो और पहले हम अगर उन सारा पॉइंट्स को बना कर रखें कि कौन कौन सा पॉइंट में आ सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, तो हर एक ट्रेड, जो भी ट्रेड आप लेंगे उस ट्रेड का सही एनालाइज कर सकेंगे और सही जगह पे ट्रेड लिया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और समय से पहले एनालाइज करना चाहिए। ट्रेड लगाने से पहले हमें हमेशा एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम सही जगह पे ट्रेड ले सकें। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त भी हम अपना मेटा ट्रेडर को खोले और ट्रेड लगा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमें नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो सीधे हम आ चुके हैं, एकदम बिल्कुल देख पा रहे हैं आप हमारे चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे है और यहाँ पर डे 1 का चार्ट चल रहा है। तो कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो अभी जो मोमेंट है जिस जगह पे है, आप अच्छा से समझ पा रहे होंगे कि क्या स्थिति है मार्केट का, और देख पा रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त इसको बेरिश ट्रेंड कहा जा सकता है, मतलब पूरा फुल बेरिश में है अभी। तो बात ऐसा है, हम थोड़ा सा चलते हैं पहले हायर फ्रेम में अगर चलेंगे, पहले चलते हैं मंथली का। जी देखिए, लगातार 17 महीना से मार्केट नीचे गिर रहा है। उसमें अगर 2-3 महीना का अगर छोड़ दिए, 17 महीना में 3 ही ऐसा कैंडल है, 3 महीना का ही ऐसा कैंडल है जो कि थोड़ा सा बुलिश होने का कोशिश किया, इतना ज़्यादा कोई खास नहीं था। लेकिन इसको अगर कहें तो पूरी तरह से 17 महीना तक ही बेरिश मोमेंटम में है और अभी ये ऐसा जगह पे है जहाँ पर से ये रिवर्स हो सकता है, जहाँ से ये बिल्कुल अप ट्रेंड की ओर जाना चाहिए। लेकिन आने वाला 2 तारीख को जो एफओएमसी का जो मीटिंग होगा और वर्ल्ड का क्या स्थिति है, वार का स्थिति हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके ऊपर में भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हो सकता है कि अगर जिस पॉइंट के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो फिर हम एक और भी लंबे समय तक इसी मूवमेंट पे फंसे रहेंगे, ऐसा हो सकता है। जब आप पूरा टेक्निकल को देख लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर मंथली कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट बहुत ही एकदम बिल्कुल डीप में आ रखा है और पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड है, 20 साल पहले जिस जगह मार्केट था वहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स लेता है तो ये जो ये देख रहे हैं, ये 20 मूविंग एवरेज तक आ सकता है और इसको पहले इस रेजिस्टेंस को ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी का जो सिनारियो मार्केट का है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 2 तारीख का एफओएमसी का मीटिंग में या मीटिंग से पहले या उसके आगे पीछे तक, अगर आप इस बात को नोट करके रखिए, अगर 0.95 का जो एरिया है इसको ब्रेक करके इसके नीचे मंथली वाला कैंडल क्लोज देता है तो मार्केट का पूरी तरह से यहाँ तक आने का चांस हो जाएगा 0.82 तक, यहाँ तक आने का चांस हो जाएगा। इसका और भी मैं आपको 1-2 प्रूफ दिखाऊंगा जिससे और भी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ब्रेक किया और सीधा यहाँ आ जाएगा, ये 93 भी इसका सपोर्ट है और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इससे निकलने के बाद चांसेस हो जाएगा ये 86-82 तक आने का। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगा, 2-3 महीना का रेंज में, मतलब इसको ब्रेक करने से ये फिर कुछ दिनों तक इसी एरिया में रहने का चांस होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे आप देख पाएंगे कि ये 2000 साल में आज से 20 साल पहले जिस जगह पे मार्केट इसको एक बार ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद फिर ये यहाँ आ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में अगर देखेंगे तो लगभग 1.5-2 साल तक इधर ही रह गया। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करके फिर ऊपर गया, यानी इसको फिर ब्रेक कर ऊपर जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और यानी कुछ दिनों तक यहाँ पर फिर फंसे रहेंगे। 0.86 तक आ सकता है ऐसा, और ही बहुत सारे अनुभवज्ञ व्यक्ति लोगों के द्वारा भी पता चलता है। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो है यूरो यूएसडी जो है 0.86 को भी हिट कर सकता है। 0.95 को ब्रेक करेगा तो 0.93
और उसके बाद ये 0.86 तक आ सकता है, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ लोगों का भी कहना है। तो मार्केट का जो ओवरऑल स्थिति है, अगर न्यूज़ फंडामेंटल को भी समझेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट में ऐसा स्थिति नहीं है अभी कि ये बुलिश हो जाएगा। तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं यूरो यूएसडी को कि यूरो यूएसडी को हम लोगों को सही जहां मौका मिले वहां से सेल के ओवर ही देखना चाहिए। अगर वीकली के हिसाब से देखेंगे तो ये एक बार धीरे धीरे ये 0.95 तक आएगा और इसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ तक आएगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस को वो हिट करने का कोशिश करेगा, उसके बाद फिर ही नीचे आ सकते हैं। यानी इस सप्ताह में यहाँ आके इधर जाने का वो कोशिश करेगा, ऐसा मेरा अनुमान लगता है। और ये मतलब टेक्निकल एनालिसिस से ऐसा दिख रहा है। अच्छा, अब अगर हम डे में देखेंगे तो डे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भी मार्केट एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा से देख पाएंगे। जब आप बहुत दिनों का आप चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो ये जो है 20 के बाद 50 के बाद 100 मूविंग एवरेज के पास में सिर्फ बहुत दिन पहले यानी कि फरवरी महीना में गया था। फरवरी महीना में 100 का मूविंग एवरेज के पास गया और वहाँ से फिर एक बार रिजेक्शन मिला। कहने का मतलब है कि 100 डे 1 के हिसाब से भी 100 का मूविंग एवरेज को एक बार भी ब्रेक करके ऊपर में रहने नहीं पाया है। तो यहाँ पर 100 के बाद 200 मूविंग एवरेज भी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी इतना जल्दी इसका ट्रेंड बदलने वाला नहीं दिख रहा है, जब तक कि पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन से कुछ अनुमान नहीं लग जाए। तो फिलहाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अभी ये डे के हिसाब से यहाँ तक आएगा। यहाँ से हम एक बाय ट्रेड ले सकते हैं यहाँ आने से, और यहाँ पर पहले यहाँ आने के बाद अगर कंफर्मेशन मिलता है अप जाने के लिए तभी जाके लेना है। अगर फिर नीचे आके क्लोजिंग देता है तो कुछ चांसेस रहेगा नीचे जाने का। तो यहाँ से ये बाउंस बैक होकर धीरे धीरे करके यहाँ तक आ सकता है, फिर उसके बाद लंबा बाउंस लेके यहाँ पर आ सकता है। ऐसा हो सकता है आने वाले 2 से 3 सप्ताह के अंदर। एफओएमसी का मीटिंग भी 2 नवंबर को है, तो तब तक 15 दिन का टाइम है अपने पास में। इस बीच में ऐसा 2 सप्ताह का मान के चलिए, 2 सप्ताह के अंदर में ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया डे के हिसाब से। अब हमें जब ट्रेड लेना है, कल ओपन होगा मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट किधर में मूवमेंट होता है उसको देख के कौन सा सपोर्ट वाला पॉइंट में आता है उस जगह में आएगा, उसके बाद जाके हमें बाय लेना है, या कौन सा रेजिस्टेंस वाला पॉइंट तक पहुंचता है उसके बाद ही सेल लेना है। जब हम ट्रेड लेंगे तो देखना है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां पर ये 1000 के पास 0.100 बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये बैक होने का चांसेस है, यहाँ से ये सेल हो सकता है। और ये में यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बनता है और यहाँ पर सपोर्ट बनता है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर सेल और यहाँ पर बाय ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेल लेना है, थोड़ा सा रुक कर कितना देर तक कैंडल रहता है 4 घंटा के हिसाब से देख कर एनालाइज करना है पहले, उसके बाद जाके लेना है। अगर हम मेटा ट्रेडर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये है इचिमोको का जो ये क्लाउड है बिल्कुल बेरिश ट्रेंड में है और मतलब बहुत ज़बरदस्त सेलिंग की ओर दिखा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त सेलिंग में है मार्केट और बहुत अच्छा सेलिंग ही हो सकता है। तो अगर हम बहुत दिनों तक, ये वीकली का चार्ट है, बहुत दिनों तक ये मिडिल बैंड को, अगर बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड को भी टच नहीं कर पाया है बहुत दिनों तक। देखिए अगर हम देखेंगे वीकली के हिसाब से, अगर हम यहाँ पर बॉलिंगर बैंड को लगा रखे हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं तो मिडिल बैंड को भी उसको टच कर आज से करीबन 10 महीना पहले टच किया है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक रिवर्स बने, लेकिन रिवर्स अगर बनता है तो कम से कम इस जगह से बन सकता है, ये 95 का एरिया से बन सकता है और यहाँ से ये बनने से फिर यहाँ आएगा इसी जगह तक, यानी कि जब तक ये यहाँ से आएगा और रिवर्स होगा तो तब तक ये बस $1 यानी 1.00 उससे ज़्यादा और आगे नहीं बन रहा है, वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर इसको ये होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसको होल्ड नहीं किया तो फिर ये नीचे की ओर बेरिश मोमेंटम में रहेगा। यहाँ पर हम अगर स्ट्रॉच और RSI को भी देखेंगे तो कुछ यहाँ से बाउंस बैक होने का चांसेस है, यानी कि बाउंस बैक होने का चांसेस बोलने से ये यहाँ पर 95 और 1 के बीच में ये घूमना चाहिए कुछ दिन तक। अगर इस एरिया में होल्ड कर गया कुछ दिन तक तो ठीक है, नहीं हुआ, अगर ये FOMC को झेल लिया इस बार तब तो इसी एरिया में रहेगा, नहीं तो फिर ये नीचे आएगा और फिर 0.8682 कुछ भी देख सकते हैं, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। सेल मोमेंटम के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि DXY बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इसलिए यूरो USD का चांसेस ज़्यादातर सेल का ही है।
यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है ये, इसके ऊपर ही अगर रहता है, यानी कि कल अगर मार्केट ओपन अगर होने के बाद मार्केट अगर ऊपर ही जाता है, तब तो ये श्योर है कि यूरो यूएसडी नीचे ही आएगा और इस बार ये धीरे धीरे करके यहाँ तक आने का चांसेस है। और अगर इसके बाद अगर सेल ट्रेंड लेता है, मान के चलिए अगर यहाँ पर नहीं रुक पाया और ये नीचे आने लगे, तो फिर यहाँ पर इस जगह तक आएगा, यानी कि मार्केट फिर उसी एरिया पे घूमने लगेगा। तो ज़्यादातर चांसेस तो यही लग रहा है कि यूएसडी मजबूत ही होगा और यहाँ पर ही आएगा धीरे धीरे करके। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि यूरो यूएसडी सेल मोमेंटम को ही हम लोग देखेंगे और इसलिए सही रेजिस्टेंस वाला जगह देखकर हमें सेल ही लगाना चाहिए, टाइम फ्रेम को ध्यान में रखकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एनालाइज मैं आप लोगों को दिया हूँ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इसी एनालाइज के हिसाब से अगर ट्रेड लिया जाए और कुछ अपना भी बुद्धि लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा खुद का एनालाइज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस तरह से लेते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट करिए, और अगर और भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ जिससे कि आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पसंद आ रहा है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक भी इसका वीडियो पहुँचे और सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें।